Hello everyone, welcome to the English morning. Dear students, in today's video we will learn how to write a letter to the editor of a newspaper. Besides, we will learn its format, which is also very important. As you can see, I have already written one letter on the whiteboard just to save the time. In this scenario, हमको क्वेश्चन में बताया गया था हमारे एरिया की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं, और तो अब इसी चीज़ को हम लिखेंगे एडिटर साहब पे, ताकि वो हमारी इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें और हमारी प्रॉब्लम जो है कन्वे हो जाए, पहुँचे हायर अथॉरिटीज़ तक, एंड देयरफॉर वी गेट अ प्रॉपर सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. सो ये लेटर लिखने से पहले मैंने एक मार्जिन लाइन ड्रॉ की है, जो कि आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही होगी. दिस इज़ कॉल्ड द मार्जिन लाइन. अगर आपके पेज पे मार्जिन लाइन है तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर नहीं है तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट ड्रॉ इट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर लेटर. तो ये लेटर के अलावा कोई भी लेटर अगर आपको लिखना है तो फॉर्मेट क्या कहता है, पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर बीच में एक लाइन छोड़ के डेट लिखते हैं, फिर एक और लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखते हैं, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर लिखी जाती है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन. तो वो फॉर्मेट है जो मैंने आपको ये जो लिखा है आपके लिए ब्लू मार्कर से आपको दिख रहा होगा, ये इस लेटर का फॉर्मेट है. ठीक है. तो बीच में जो मैंने कहा एक एक लाइन छोड़नी है, ये कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं ग्रामर पे कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं बताई गई है, लेकिन इट्स जस्ट बिकॉज आवर पीस ऑफ राइटिंग विल लुक ब्यूटिफुल. ये डल और बोरिंग ना लगे, और पढ़ने वाला जो है वो बोर ना हो, उसको कंजेस्टेड ना लगे हमारा पीस ऑफ राइटिंग. तो इसलिए एक एक लाइन बीच में छोड़ी जाती है. तो सबसे पहले हमने ये 3 लाइनों में एड्रेस लिखा है, सेंडर्स एड्रेस, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से सेंडर्स एड्रेस भी और रिसीवर्स एड्रेस भी दोनों 3 लाइनों में लिखे जाते हैं. और 3 लाइनों में ये सेंडर्स एड्रेस हो गया. एक लाइन छोड़ के डेट हमने लिख दी. डेट वो लिखी जाएगी जिसमें हम लेटर लिख रहे होंगे. मान लीजिए आज की डेट जो भी है, इस डेट में हम अगर लेटर लिख रहे हैं तो आज हम वो डेट मेंशन करेंगे. और डेट का फॉर्मेट हमेशा आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, ये मेरी सजेशन है आपसे. ठीक है. चाहे नोटिस लिखें, चाहे लेटर लिखें, चाहे दूसरी चीज़ें लिखें आप. उसके बाद एक और लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, यानी जो हमारे लेटर को रिसीव करेगा. सेंडर्स एड्रेस का मतलब वो एड्रेस जो सेंडर का होता है. तो लेटर हम भेज रहे हैं तो सेंडर हम हैं, तो हमारा एड्रेस आ जाएगा. उसके बाद डेट के बाद जो ये एड्रेस है, दिस इज़ कॉल्ड रिसीवर्स एड्रेस, क्योंकि हमारा लेटर एडिटर साहब रिसीव करेंगे होपफुली. तो इसीलिए द एडिटर. द क्यों, डेफिनेट आर्टिकल क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम एक ख़ास एडिटर पे लेटर लिख रहे हैं, जो कि इस सिचुएशन में हिंदुस्तान टाइम्स का जो दिल्ली में बैठते हैं उस न्यूज़पेपर का एडिटर हैं ये. तो इसीलिए द एडिटर. उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स एंड दिल्ली इज़ द एड्रेस. तो ये रिसीवर्स एड्रेस जो है ये भी 3 लाइनों में लिखा जाएगा. नाउ कमिंग टू दिस सब्जेक्ट. अब इस सिचुएशन में सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट पढ़ के एक्चुअली रिसीवर जो होता है, यानी जिन पे हम ये लेटर लिखते हैं, वो अच्छे से उनको कुछ आइडिया मिल जाता है कि व्हाट इज़ दिस लेटर ऑल अबाउट. तो सब्जेक्ट लाइन में और एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो मेन वर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड्स, जैसे स्ट्रीट का S हो गया, लाइट्स का L, फंक्शन और R, लोकेलिटी. तो मेन वर्ड्स जो हैं उनके पहले लेटर हम कैपिटल लिखेंगे. कमिंग टू दिस, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, वर्दी सर, जो भी लिखते हैं हम, या मैम,
इसको कहते हैं सैल्यूटेशन। दिस इज कॉल्ड द सैल्यूटेशन, क्योंकि कोई बात कहने से पहले हम सैल्यूट करते हैं। तो रिटन फॉर्म में डियर सर जब हम लिखते हैं उसी को कहते हैं फॉर्मेट के हिसाब से सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन के बाद जो बॉडी ऑफ द लेटर है थ्रू द कॉलम से लेकर थैंक यू तक, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लेटर। ये बॉडी ऑफ द लेटर 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रूल। तो थ्रू द कॉलम्स ये शुरुआत करेंगे हम सब्जेक्ट तक। थ्रू द कॉलम्स ये आप पढ़ लीजिएगा। जब भी आपको एडिटर पे लेटर लिखने को कहा जाएगा, आप ये पैराग्राफ जो है एज इट इज़ आप लिख लीजिएगा। नंबर 2 जो ये वाला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ, इसको कहते हैं यहाँ तक मेन पैराग्राफ। और इसी पैराग्राफ में हम डिस्कस करते हैं अपने इश्यूज़ या वो प्रॉब्लम जिसके ऊपर हम ये लेटर लिख रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये लेटर लिख रहे हैं, वो हम डिस्कस इधर करते हैं। इसीलिए ये मेन पैराग्राफ है। और वो करने के बाद हम लास्ट पैराग्राफ लिखते हैं जिसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहते हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी सेम ही रहेगा। हर लेटर जो एडिटर पे लिखी जाए उसमें वो सेम रहेगा। जैसे कि आई होप दिस लेटर विल फाइंड अ सूटेबल प्लेस इन योर न्यूज़पेपर, ये आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, ये एक सेंटेंस। तो उसके बाद थैंक यू। तो ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है ये 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखी जानी चाहिए। नंबर 1 इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, नंबर 2 मेन पैराग्राफ जिसमें हम इश्यूज़ डिस्कस करते हैं, सजेशंस देते हैं उसके बाद, और नंबर 3 कंक्लूडिंग पैराग्राफ जिसमें हम कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ will always remain the same as soon as you are asked to write a letter to the editor. Okay, तो उसके बाद हम एक लाइन छोड़ के ये जो लिखते हैं सिंसियरली योर्स, याद रखें आप एस कैपिटल, योर्स का वाई स्मॉल। और बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, योर्स में ये एपस्ट्रॉफ डालते हैं। नो, ये एपस्ट्रॉफ नहीं इधर डलेगा, क्योंकि योर्स जो है it's a personal pronoun and according to the grammar rule we don't use apostrophes with the personal pronouns. Okay, इसके बाद अच्छा इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसके बाद अपना नाम लिखते हैं। मान लो इसमें आपको नाम बताया गया था लास्ट में, यू आर मनीष और मनीषा। ठीक है, आपके जेंडर के हिसाब से आपको नाम अपना लिखना है। हमने यहाँ पे मनीष चूज़ किया और लास्ट में जो लिखा है ब्रैकेट में अ लोकल रेजिडेंट, ये हमारी डेजिग्नेशन है और ये कोई मैंडेटरी लिखना नहीं है। इट्स रिटन ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। अगर आपको आपके क्वेश्चन में बताया भी गया है यू आर मनीष स्लैश मानसी अ लोकल रेजिडेंट, तो इसका मतलब आपको हिंट दी जा रही है कि ये आपकी डेजिग्नेशन है। तो डेजिग्नेशन विल ऑलवेज कम आफ्टर द सिग्नेचर। ये नाम जो है इसको कहते हैं सिग्नेचर, और ये जो लिखा गया है लोकल रेजिडेंट, दिस इज कॉल्ड डेजिग्नेशन। ओके, सो आई होप दैट you have understood this letter. What you can do, you can just pause this video while watching it somewhere between, just to check what has been written on the whiteboard. So keep watching the English Morning.